नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। गलतियां सुधारना संविधान का काम। संविधान इसमें विश्वास नहीं करता है कि किसी वर्ग को पुराने अत्याचार भूलकर अपमान के दंश के साथ जीना पड़े। आरक्षण भी सदियों के अत्याचार के प्रभावों को खत्म करने के लिए ही लागू किया गया। ऐसे में हिंदू समाज को कानून बनाकर अपने पूजा स्थलों पर मुगल आक्रांताओं के अत्याचारों को भूलकर जीने के लिए विवश कैसे किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि वह संविधान में निहित संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे, वह उन्हें लागू करे। संविधान न तो मानवीय कृत्य एवं अमानवीय क्रूरताओं की अनुमति देता है और न ही यह कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। संविधान तो इस बात में विश्वास करता है कि जहां शासक वर्ग की जातियों ने अन्य पर अत्याचार किया, वहां सकारात्मक कदमों के माध्यम से उन अत्याचारों के परिणाम दूर किए जाएं। इसी को ध्यान में रखकर संविधान में यह विशेष व्यवस्था की गई कि लंबे समय तक शोषण का शिकार हुई निम्न जातियों को ऊंचा उठाया जाए और इनके प्रति हुए अन्यायों को दूर किया जाए। यह व्यवस्था आरक्षण के रूप में लागू है तथा उच्चतम व उच्च न्यायालय अन्य शासकों द्वारा किए गए और भी विभत्स अत्याचारों और क्रूरताओं को भूलकर माफ कर सकते हैं। मुगल शासकों ने सत्ता में आने के बाद यहाँ के मंदिरों को लूटने, खंडित करने, तोड़ने व उसके पश्चात उनका स्वरूप बदलने का काम किया। भारत में ऐसे हजारों खंडित मंदिरों को उन्होंने अपने उपासना स्थलों का रूप दे दिया। कई स्थानों पर तो इसे हिंदुओं के लिए बहुत ही अपमानजनक बनाया गया। धर्म परिवर्तन के लिए हुए अत्याचारों की कहानी तो अलग ही। इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया और उन्होंने बांटो और राज्य करो की नीति अपनाई। आजादी के बाद मन में टीस लिए हिंदू समाज के बहुत से लोगों ने अदालतों की शरण ली ताकि उनके पूजा स्थल उन्हें पुनः सौंपे जाए। होना तो यह चाहिए था कि जिस तरीके से निम्न जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, उसी तरह भग्नावस्था में जो मंदिर थे या उन्हें परिवर्तित करके मस्जिद बना दिया गया था, उनके लिए भी प्राविधान किया जाता। मंदिरों को लेकर उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में कई विवाद आए, जिन्हें अपने निर्णय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने सुलझाया। इन सभी मामलों में यह कानून स्थापित हुआ है कि मंदिर का मालिकाना हक वहाँ के आराध्य देवता का होता है। एक बार देव की प्रतिष्ठा होती है तो वह मंदिर उस देवता को ही की संपत्ति हो जाता है। क्या किसी स्थान की लंबे समय तक बंद रखने अथवा उसकी पूजा के लिए उपयोग न होने पर उस स्थान के मालिक का हक समाप्त हो जाता है? विशेषकर जब यह माना जाता है कि मालिक भगवान है और वह हमेशा वहाँ विराजमान है। किसी भी खंडित मंदिर का मस्जिद के रूप में लंबा दुरुपयोग इस बात की अनुमति नहीं देता कि उस स्थल को मंदिर न माना जाए। क्या लंबे समय तक कोई अपराध करता रहे तो उसे परंपरा के नाम पर अपराध करने का अधिकार दे दिया जाएगा? यदि हम परंपरा के नाम पर किसी जाति का उत्पीड़न असंवैधानिक मानते हैं तो फिर मुगलों द्वारा आदेश देकर मंदिर को ध्वस्त कराने और उन्हें मस्जिद के रूप में प्रयोग करने को किस प्रकार संवैधानिक ठहरा सकते हैं? किसी भी शासक अथवा जाति द्वारा शासित पर अत्याचार पूर्णतः असंवैधानिक है। 1991 का यह कानून न केवल भारतीय मूल भावना के विपरीत है, बल्कि यह एक ऐसी भावना को उचित ठहराता है जिसमें मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गौरव समझा जाता था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना गौरव समझा जाता था। ये कानून भारत में हुई हिंदुओं की प्रताड़ना, उनके अपमान, उनके धार्मिक स्थलों को रौंदे जाने को न केवल जायज ठहराता है, अपितु इस अपमान को पीने के लिए बाध्य भी करता है। उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में कहा है कि व्यक्ति का सम्मान उसके जीवन से भी बढ़कर मूल्यवान है। तो क्या समाज का सम्मान रौंदने के लिए होता है? समाज का सम्मान भी उतना ही महत्व रखता है। संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों को कहे कि अत्याचार हो गए सो हो गए, अब भूल जाओ।
कल संसद ये कानून बनाए कि 1984 के दंगों के अपराधियों को माफ कर दिया जाए और जो हुआ उसे भूल जाए। ऐसे में क्या देश की जनता और इस देश का न्यायालय इस कानून को मानेगा? क्या मानने के लिए विवश करना पड़ेगा? क्यों मानने के लिए विवश करना पड़ेगा? क्या संविधान इसलिए बनाया था? इस समाचार के लेखक हैं SN ढीगरा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय से। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।